कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जो बस फिल्म नहीं लगते, वो सीधा दिल पे लगते हैं। थिएटर में बैठे लोगों के चेहरे पे एक ही एक्सप्रेशन, भाई क्या देख लिया। सीटी, ताली, शोर। और फिर वो सीन जब स्क्रीन पे किंग की वापसी होती है। शाहरुख खान, जो एक टाइम पे रोमांस का बादशाह था, अब राजगद्दी पे बैठा है, पर हाथ में गुलाब नहीं, अब बंदूक है। स्टाइल वही है, लेकिन इंटेंसिटी डबल है। और उधर ऋतिक रोशन, जो पहले अपने स्वैग और डांस के लिए जाना जाता था, अब वॉर जोन में उतर चुका है। ना नाच ना रोमांस, अब सिर्फ बंदूक, बम और बदला। और जब ऋतिक बोलता है अब असली खेल शुरू होगा, तो भाई समझ जा, ये सिर्फ लाइन नहीं, ये धमाका है। पूरा थिएटर एकदम हिल जाता है, जैसे सबको याद दिलाया गया हो सिनेमा अभी जिंदा है। कुछ वक्त पहले लोग बोले थे, अब वो बात नहीं रही, अब ना वो एक्टिंग, ना वो स्टोरी, ना वो क्रेज। लेकिन फिर आया 2025, और भाई शाहरुख और ऋतिक ने मिलकर पूरा गेम बदल दिया। सबसे पहले आई शाहरुख की फिल्म द किंग। पहला सीन, अंधेरा, सिगरेट की लाइट जल रही है, धुएं के बीच चेयर पे बैठा हुआ शाहरुख, कैमरा धीरे धीरे झूम करता है, और फिर आवाज आती है, बादशाह कभी रिटायर नहीं होता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। भाई पूरा थिएटर एकदम सन्न। फिर 2 सेकंड बाद तूफान, तालियां, सीटी, लोग सीट से खड़े हो गए। एक एक सीन में क्लास है, मास है, और शाहरुख वाला पुराना चार्म तो है ही, साथ में एक अलग ही रौब है। जो लोग कह रहे थे कि SRK का टाइम चला गया, वो अब इंस्टा स्टोरी में लिख रहे थे, किंग इज बैक। दूसरी तरफ वॉर 2। ऋतिक रोशन की एंट्री सीधा धमाके से होती है। पहला सीन, बिल्डिंग ब्लास्ट। दूसरा, हेलीकॉप्टर से कूदता हुआ ऋतिक। तीसरा, 5 बंदों को एक ही शॉट में निपटा देता है। चौथा, कैमरा स्लो मो में ऋतिक की आंखों में गुस्सा दिखाता है, और फिर डायलॉग, अब असली खेल शुरू होगा। लोगों ने पॉपकॉर्न छोड़ दिया, मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग चालू। थिएटर के बाहर हाउसफुल बोर्ड, टिकट ब्लैक में बिक रही है, और जो शो रात को खाली रहते थे, अब वो भी फुल चल रहे हैं। अब ये दोनों फिल्मों ने क्या किया, इन्होंने बॉलीवुड को फिर से जिंदा किया। लोग जो साउथ सिनेमा के पीछे भाग रहे थे, वो अब शाहरुख और ऋतिक की फिल्में देखकर कह रहे हैं, अब मजा आ रहा है यार। इन फिल्मों ने याद दिलाया कि सिनेमा सिर्फ स्क्रीन पे चलने वाली स्टोरी नहीं होती, वो एक एहसास होता है। वो पल होता है जब एक डायलॉग पूरे थिएटर को झकझोर देता है, जब एक एक्शन सीन देखकर लोग सीटी बजाते हैं, जब स्क्रीन पे वो चेहरा आता है जो सालों से सबके दिल में बैठा है। शाहरुख के एक्सप्रेशंस, ऋतिक का एग्रेशन, और दोनों का कनेक्शन, ये था असली सिनेमैटिक कमबैक। तो भाई बात साफ है, बॉक्स ऑफिस पे जो मजा इस बार आया, वो सिर्फ फिल्म की वजह से नहीं, वो एक याद था, एक नॉस्टैल्जिया था, जहां शाहरुख फिर से राजा बना और ऋतिक फिर से वॉरियर। अब असली खेल शुरू हो चुका है, और ये पिक्चर अभी बाकी है। और पब्लिक का रिएक्शन तो भाई देखने लायक था। लोग थिएटर में सिर्फ मूवी नहीं देख रहे थे, हर सीन को जी रहे थे। जब शाहरुख ने एक हाथ से गोली चलाई और दूसरे से फोन उठाया, तो लोग लिटरली चिल्ला पड़े, भाई यही तो SRK है। उसका स्लो मोशन में चलना, बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके डायलॉग, सब कुछ एकदम सिनेमैटिक लगा। और आर्थिक, उसने वॉर 2 में तो अपना पूरा लेवल ही ऊपर कर दिया। पहले बस लुक्स और डांस के लिए फेमस था, अब एक्शन, इंटेंसिटी और इमोशंस, सब कुछ उसके एक्सप्रेशन में दिखा। एक सीन में आर्थिक बिना बोले पूरी स्क्रीन पे छा गया, क्राउड एकदम चुप, और फिर जोरदार तालियां। सोशल मीडिया पे तो मीम्स से लेकर रील्स तक, हर जगह सिर्फ इन दोनों की ही बातें। एक टाइम था जब लोग कहते थे बॉलीवुड अब पुराना हो गया, पर अब वही लोग बोल रहे हैं, भाई बॉलीवुड वापस आ गया है। थिएटर के बाहर तक टिकट्स की लाइन, शो हाउसफुल, ब्लैक में टिकट बिक रहे थे। इतना क्रेज तो कोविड से पहले भी नहीं देखा गया। वो जो वाइब थी ना, वो सिर्फ फिल्म की नहीं थी, वो दोनों स्टार्स की स्क्रीन प्रेजेंस की थी। शाहरुख का जो मोनोलॉग था एंड में, वो दिल छू लेने वाला था। एक लाइन, जब वक्त बदलता है तो राज भी बदलते हैं, लेकिन असली बादशाह वो होता है जो वक्त से पहले लौटे। भाई उस डायलॉग पे ऐसी तालियां बजीं जैसे स्टेडियम में मैच चल रहा हो। आर्थिक का एक ड्रोन शॉट वाला सीन था, पूरा स्टांस, कैमरा चारों तरफ घूम रहा। वो सिनेमैटिक लेवल पे मास्टर क्लास था। डायरेक्शन ने दोनों को बराबर स्पेस दिया, ना किसी को बड़ा बनाया ना छोटा। फैंस भी खुश, आम लोग भी बोले पैसा वसूल।
और ये सिर्फ एक्शन तक लिमिटेड नहीं था, इमोशनल सीन्स में भी दोनों ने कमाल कर दिया। अर्तिक जब एक छोटी बच्ची को गोद में उठाता है तो उसकी आंखों में गिल्ट, प्यार और गुस्सा, तीनों इमोशन एक साथ दिखते हैं। और शाहरुख जब उसका पुराना दोस्त उसे धोखा देता है और वो सिर्फ आंखों से सब बोल देता है, भाई, वो सीन में चुप्पी ही सबसे बड़ी आवाज थी। फिल्म खत्म होते होते लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। कौन कहता है बॉलीवुड गया? जब कंटेंट मजबूत हो, एक्टिंग दिल से हो और इमोशन असली लगे, तभी तो भाई बॉक्स ऑफिस पे मजा आता है। मजा तो तब आया जब दूसरे हाफ में स्टोरी ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा थिएटर पिन ड्रॉप साइलेंस में चला गया। हर बंदा स्क्रीन की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सामने कुछ रियल चल रहा हो। SRK का वो अंडरग्राउंड हाइडआउट वाला सीन जहां वो पुरानी यादों में खो जाता है, भाई, उस सीन में एकदम सन्नाटा था। और जैसे ही बैकग्राउंड से पुराना गाना शुरू हुआ, कुछ लोग तो रो भी पड़े। इतना इमोशनल कनेक्ट किसी भी फिल्म में आजकल देखने को नहीं मिलता। फिर जब ऋतिक का एंट्री दोबारा होता है, बिना डायलॉग के, सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ, एकदम बैंगर वाइब आई। वो पुरानी चोट, वो बिट्रेयल, वो गुस्सा, सब कुछ सिर्फ आंखों से कन्वे कर गया। और फिर जो एक्शन शुरू हुआ, वो सिर्फ फाइट नहीं थी, वो कहानी का हिस्सा थी। SRK और ऋतिक जब आमने सामने आए तो ऐसा लग रहा था जैसे दो फिलॉसफीज टकरा रही हों। एक बंदा जो सिस्टम से लड़ रहा है और दूसरा जो सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहा है। पब्लिक की एनर्जी हर सीन में बढ़ती चली जा रही थी। हर पंचलाइन पे सीटियां, हर पलटे पे तालियां। और जब आर्तिक ने SRK को एक डायलॉग मारा, राज करता है वो जो डर नहीं दिखाता बल्कि डर बन जाता है, भाई, उस पे तो जैसे पूरा हॉल फट गया। लोग खड़े होकर चिल्ला रहे थे। एक सीन में जब दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में चलते हैं, स्लो मोशन में, बैकग्राउंड में हल्की बारिश और कैमरा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, उस शॉट पे लिटरली गूज बम्प्स आ गए। ऐसा सिनेमैटिक सीन बहुत टाइम बाद किसी हिंदी फिल्म में देखने को मिला। सबसे ज्यादा दिल छूने वाला सीन तब आया जब SRK एक छोटे से लड़के को अपने पास बिठाकर कहता है, हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता बेटा। वो डायलॉग पूरा थिएटर में गूंज गया। एक पल को लगा जैसे पूरी फिल्म उसी लाइन के लिए बनी हो। ऋतिक का ट्रांसफॉर्मेशन, पहले वाले सीन में वो थोड़ा अनश्योर लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो एक मशीन बन जाता है, इमोशंस दबा के, फोकस में। और जब वो आखिर में अपनी गलती को मानता है, SRK की आंखें भी नम हो जाती हैं, बिना किसी मेलोड्रामा के, बस प्लेन इमोशंस। लोग सिर्फ कहानी से नहीं जुड़े थे, वो दोनों किरदारों में खुद को देख रहे थे। एक बंदा जो सिस्टम से टूटा लेकिन उठा। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।